साईं तेरे चरणों में कोटि प्रणाम। 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 शरण में ले लो साईं प्रभो। 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 नमस्कार, साईं वाणी में आप सबका स्वागत। मेरे प्रिय आत्मन, पूरे विश्व से साईं बाबा के जुड़े हुए मेरे भक्त और साईं वाणी को हर दिन सुनने वाले मेरे सभी मित्र, परम स्नेही भाई और बहन, कुछ कर गुजरने के लिए मौसम नहीं मन चाहिए, साधन तो जुट जाएगा, संकल्प का धन चाहिए। और यह संकल्प है अपने जीवन का लक्ष्य। साईं वाणी को प्रारंभ किया और आप सब जुड़े। साईं वाणी ऐप आपने डाउनलोड किया, मुझे बड़ी खुशी हो रही है। मैं बहुत विश्वास के साथ कहना चाहता हूं कि अपना लक्ष्य तय करो। सबने रामायण देखा है, महाभारत देखा है। हम जब छोटे थे तो हम टीवी पे देखते थे। आज सब बच्चे अपने मोबाइल पे देखते हैं और अभी तक तो जानते हैं कि एनिमेशन का जमाना है। बहुत सारे लोग तो एनिमेटेड भी चीजें देखते हैं। बहुत सारे अभी उसी के ऊपर फिल्म भी आ रही है। मैं एक बात कहूं, कौन श्रेष्ठ, ये कभी कहा जाता है पता है, जब अपने लक्ष्य को पा लेता है। सबसे अच्छा धनुर्धारी कौन है, ये जब तय करने का समय आया तो सभी 5 पांडवों को लेके जब अपने गुरु दुर्योधन उनको लेके गए और तालाब के पास वो गए, और जैसे ही तालाब के पास गए तो उसमें एक पेड़ था तालाब में छोटे से कोने पे, और उसको एक मछली लटकी हुई थी। और शर्त ऐसी थी कि पानी में देखे ऊपर पेड़ को लगे हुए मछली को बाण से मारना। तो भीम को पूछा, तो भीम को पूछा मारने से पहले कि क्या दिखता है भीम। भीम ने कहा पेड़ दिखता है, मछली दिखती है, डोंगर दिखते हैं, पहाड़ दिखते हैं, पानी दिखता है। नकुल ने कहा, सहदेव ने कहा। लेकिन जब अर्जुन को पूछा तो अर्जुन ने कुछ नहीं बोला, सिर्फ आग के ऊपर ध्यान दिया और 1 मिनट में अपने बाण से आग को उड़ा दिया और अर्जुन श्रेष्ठ धनुर्धारी हो गया। कितना बड़ा विचार है, कितना अच्छा विचार है। और आप सब जानते हैं कि भगवान कृष्ण का सबसे प्यारा दोस्त शिष्य अर्जुन था और इसलिए वो कुरुक्षेत्र में लड़ाई जीत गया। अपने जीवन की लड़ाई है, अपने जीवन का लक्ष्य क्या है और हमें कहां पहुंचना है, तय करो। 30-40 साल की सिर्फ जिंदगी है। आप बोलोगे ऐसे कैसे बोल रहे हैं आप, 30-40 साल की, हम तो 100 साल जीना चाहते। 100 साल जीते हो, काम करने के लिए कितने दिन आते हैं। और कुछ लोगों के लिए तो काम कोई लक्ष्य नहीं है। अरे भाई, एक बात याद रखना, मंजिल तो अच्छी है लेकिन सफर भी अच्छा है। मंजिल से ज्यादा सफर करना है आपको, जिंदगी में दौड़ना है और कदम कदम दौड़ते 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 मंजिल तक पहुंचना है। लेकिन उसका जो प्रयास है, वो मंजिल, वो उसके लिए जो सफर है, वो भी अपनी जिंदगी का बहुत महत्वपूर्ण सफर है। कुछ लोग कहते हैं कि सच में भगवान है। तो एक ऐसे ही बहुत बहुत ज्ञानी आदमी एक ऋषि के पास चला जाता है और कहता है, मुझे सच में जानना है कि नहीं भगवान है क्या नहीं। तो वो कहते कोई बात नहीं, चलो मेरे साथ। वो ज्ञानी आदमी को वो ऋषि लेके जाते गांव में, और उस गांव के बाहर कुछ बच्चे पतंग खेलते होते। पतंग जानते हैं ना, तो बच्चे तो खेल लेते होते पतंग, और किसी की पतंग बहुत ऊपर गई होती है, सिर्फ छोटी सी रस्सी दिखती है, पतंग दिखता ही नहीं है। लेकिन जैसे जैसे वो पतंग खींचता है ना, तो उसको खिंचाव पता चलता है कि पतंग ऊपर उड़ रही है। पतंग ऊपर उड़ रही है, इसी बात से पता चलता है कि उसको जिंदगी में कुछ करना है। वहां है, वहां पतंग थी लेकिन दिख नहीं रही थी। भगवान का अस्तित्व भी है लेकिन दिखता नहीं है। जो जितना ध्यान में डूबोगे उतना वो क्लियरिटी आएगी। मैं फिर से कहना चाहता हूं, आप बहुत आगे जा सकते हो अगर आपके पास लक्ष्य क्लियर है तो। जिसका लक्ष्य क्लियर है ना भाई, वो कहीं भी पहुंच सकता है, और जिसका क्लियर नहीं ना, वो हमेशा कंफ्यूजन में रहता है लाइफ में।
बहुत सारे लोग देखे मैंने, कुछ भी उनके बारे में जिंदगी में, भगवान की पूजा भी करते हैं ना तो सिर्फ नाटक करते हैं, दिखाते हैं सिर्फ कि मैं बहुत पूजा कर रहा हूं। अरे पूजा दिखाने के लिए थोड़ी है, पूजा बदलाव के लिए है। चंदन के पेड़ को कभी बताना पड़ता है वो चंदन का है? नहीं, क्योंकि उसकी खुशबू आती है। हमेशा कहता हूं मैं एक बात आपको, और मैं साई वाणी में आज तो मैं बहुत शांति के साथ कहना चाहता हूं, जागो अपने अंतरात्मा को, जागो अपने मन को। एक छोटी सी कहानी है साईं बाबा के जीवन की। साईं बाबा शिरडी में जब अपने भक्तों को आशीर्वाद देते थे ना, तो कभी वो किसी को बोलते नहीं थे कुछ, सिर्फ अपनी कृति और क्रिया से बता देते थे। तो एक बार उनके पास एक बंदा बोला, बाबा मेरे पास मेरे जीवन में बहुत कुछ करना है मुझे। क्या है ना, हालांकि लोग देखे मैंने, जिनको कुछ करना होता है ना, जिनको कुछ करना होता है वो ज्यादा बोलते नहीं, वो काम करते हैं। और जिनको कुछ करना नहीं होता ना, वो सिर्फ बोलते हैं, काम कुछ भी नहीं करते। तो साईं बाबा ने देखा कि इसको तो समाज की सेवा करना चाहता है लेकिन काम कुछ भी नहीं करता है। तो बाबा सिर्फ उसको एक बात बोलते हैं कि तू सिर्फ एक काम कर ले, दिन भर तू क्या क्या करता है ना, मुझे एक कागज पे लिख के लेके आ। सुबह वो शुरू करता है, सुबह उठता है, उसी के ही काम करता है, फिर खेती में जाता है, क्या लोगों ने काम किया देखता है, फिर घर आता है, फिर हिसाब किताब करता है, फिर बाबा के पास शाम को आता है, बोलता है बाबा मैंने इतना काम किया। बाबा बोलते क्या काम किया बता? ये काम किया। तो उसने खुद ने कुछ भी नहीं किया होता है। जीवन में एक बात शांति से समझ लो, ये शरीर को श्रम करोगे ना, शरीर श्रम, भले आपको 2 लाख रुपए का पेमेंट हो पर मंथ का, लेकिन याद रखना खुद का काम खुद करो। आज मैं हर चीज आपको जब बताता हूं ना, तो मैं छोटी सी कहानी आपको मेरे निजी जीवन के बारे में बताना चाहता हूं। साईं वाणी को प्रारंभ करने से पहले मेरी किस चीजों के लिए मैं दूसरों के ऊपर निर्भर था, और मुझे लगता था कि हर चीज रेडीमेड मिले। लेकिन पता नहीं क्यों अभी मेरे को खुद का काम में जब मैं खुद करने लगा ना, बहुत सारी चीजें मुझे बहुत खुशी मिलती है, छोटे छोटे कामों में खुशी है। महात्मा गांधी जी के आश्रम में विनोबा भावे जी गए, और विनोबा भावे जी तो बहुत वीक थे शरीर से। तो गांधी जी जब गए तो विनोबा ने भाषण सुना था गांधी जी का। तो गांधी जी और बड़े नेता, देश के नेता, विश्व के नेता, तो विनोबा का बहुत बड़ा इंप्रेशन था उनके मन में। और जैसे वो साबरमती पहुंचे तो गांधी कुछ सुरी लेके अपनी कुछ सब्जियां काट रहे थे। सब्जियां काट रहे थे तो विनोबा तो शॉकिंग हो गए, उनको तो बुरा लगा, रहे गांधी इतना बड़ा नेता और सब्जी काट रहे। तो उन्होंने कहा बापू आप सब्जी काट रहे? बापू बोले बड़े बातें करना छोड़, जिसको खुद के काम करना नहीं आता ना, वो क्या बड़ी काम करके दिखाएगा। बहुत सारे लोग अपने जीवन में यही गलतियां करते हैं, बड़ी बड़ी बातें करते हैं, देश को बदलेंगे, इसको बदलेंगे, वो करेंगे, और खुद कुछ भी नहीं करते। क्या फायदा? पहले अपने में बदलाव लाओ। साई वाणी का साई ध्यान करने से पहले आपको 3 चीजें आज करनी है। उसकी पहली चीज मैं कहना चाहता हूं, व्यक्तिगत तौर पर अंधश्रद्धा नहीं लेकिन श्रद्धा के साथ अपने कदम डालो। दूसरा महत्वपूर्ण विषय है अच्छा सात्विक भोजन लो। बहुत अच्छा सात्विक, कम खाओ लेकिन बहुत अच्छी तरह से अच्छा सात्विक भोजन जरूरी है। इसीलिए मैं कहना चाहता हूं फिर से कि सात्विक आहार बहुत कुछ बोल देता है, अपने जीवन में बदलाव लाता है, और जो खाते हो वही विचार मन में आता है। अब देखो कितने सारे प्राणी, देखो आप हिंस्र प्राणी क्या खाते हैं, वो मांसाहार करते हैं, और जो प्राणी है जो शाकाहार करते हैं वो तो हिंस्र कम होते हैं। मतलब बोलते हैं ना, रजतम गुण जो अपने इसमें है वही गुण है, वही जीवन है। अपने को जीवन में सात्विक आहार लेना चाहिए। और तीसरा और महत्वपूर्ण विषय है, साई वाणी को, साई ध्यान, साई क्रिया को प्रारंभ करने से पहले जरूरी है। इसलिए मैं कहना चाहता हूं, अपने खुद का एक ऐसा यूएसपी होता है हर एक का। आज सबको एक बात सोचनी कि आपके पास वो कौन सी चीज है वो दूसरों से अच्छी है। अपना खुद का यूएसपी एक हर एक के पास है। कोई अच्छा बोलता है, कोई अच्छा गाता है, कोई अच्छा नाचता है, कोई अच्छा जीवन कार्य करता है, कोई कुछ भी नहीं तो अच्छी तरह से शांत रहता है। हम बोलते हैं ना, अरे बहुत अच्छा आदमी है, बहुत शांत है। शांत है मतलब क्या? ये भी अच्छापन है। शांत रहना और दूसरे की खुशी में खुशी देना ना, बहुत बड़ी बात होती है भाइयों। दूसरों के लिए आप हंस सकते हो लेकिन रोना बहुत मुश्किल है। आप ठीक से समझो, साई वाणी को करने से पहले ये बदलाव आने चाहिए, और जब तक ये बदलाव नहीं आते जीवन सुंदर है।
कब सुंदर है जीवन? जब दूसरे की खुशी में अपनों को खुशी मिलती है ना, तो सबसे समझ लेना कि आपकी जिंदगी की पहली पायरी आपने हासिल कर ली। अच्छा मार्ग तक कहीं तक भी जा सकते हो, लेकिन रास्ता बड़ा होना चाहिए। रास्ता पता होना चाहिए कैसे जाना है, कहां भी पहुंच सकते हो आप। अच्छा कार्य भी कर सकते हो, बुरा कार्य भी कर सकते हो, लेकिन आपको तय करना है अच्छा करना है या बुरा करना है। ज्ञान और ज्ञान को अच्छे कार्य के लिए यूज करना है, बुरे कार्य के लिए यूज करना है। किसी का लाइफ बनाने में यूज करना है, किसी को फंसाने में यूज करना है। अगर चाहोगे अच्छा करना है तो कोई नहीं रोक सकता। हाँ, जो गलत मार्ग है शायद आसानी से आपको शुरू में कुछ पब्लिसिटी देगा, लेकिन बाद में उसमें उसका जो अंतिम कदम है वो बहुत बुरा है। और सच्चाई का अंतिम कदम तो बहुत अच्छा है, लेकिन शायद शुरू का मार्ग थोड़ा कठिन हो सकता है। कुछ लोगों को लगता है टाइम लगने दो, क्या फर्क पड़ता है। एज इज ओनली नंबर। कोई भी उम्र में आप शुरुआत कर सकते हो, किसी भी उम्र में। ये मत सोचो कि मैं अभी बहुत मेरा समय चला गया, काश मैं ये कर पाता। क्यों नहीं कर पाते भाई? अभी कर। समय गया कुछ नहीं, जिस दिन जागे उस दिन सवेरा। ये कहानी से मैं कहना चाहता हूं, आप शांति से सुन लेना। एक बार क्या होता है, साईं बाबा ने जैसे उस आदमी की आंख खोली कि तू क्या काम करता है दिन भर में, वो खुद कुछ ही नहीं कर रहा था, सिर्फ बता रहा था कि मैं ये सब कर रहा हूं। वो करवा रहा था, कर नहीं रहा था। यानी अपना कर्म, अपना कार्य खुद करे। अपना जीवन का एक ही कार्य है। जो साईं के दरबार में आया, जो साईं वाणी सुनने लगा, जो साईं क्रिया और साईं ध्यान को अपने जीवन में लाया जिन्होंने, और उस क्रम से कार्य शुरू किया, बदलाव पक्का है। मैं आज एक बहुत सटीक प्रश्न के ऊपर बोलना चाहता हूं। मेरे एक मित्र हैं, उन्होंने मुझे पूछा कि मैं मेरे परिवार के लिए बहुत कुछ करता हूं, लेकिन परिवार के किसी भी सदस्य को उसके बारे में उतनी मेरी मेहनत और मेरी लगन के बारे में शायद उनको उतना महत्व नहीं है। लेकिन मुझे दुख होता है कि जब मैं इतना उनके लिए करता हूं तो वो मुझे नहीं मिलता वापस। मैं क्या करूं? सबसे पहली बात मेरे मित्र, एक बात याद रख, तू जो करता है तू सोचता है ऐसा कुछ नहीं है। ये तुझे लगता है कि तू कर रहा है। तू कौन होता है करने वाला? तू तो एक निमित्त है। पहले ये बात मन में ठान ले, फिर तुझे दुख नहीं होगा। रास्ता चलता है, कहां से आए हम और कहां जाना चाहते हैं। जब तक सूरज चांद रहेगा तब तक अगर नाम रखना है ना भाइयों, तो याद रखना, अपने को वही लोग याद रखते हैं जो अच्छे लोग होते हैं। हम कहते हैं पहले जमाने के लोग बहुत अच्छे थे। कौन कहता है पहले जमाने के अच्छे थे? पहले जमाने के अच्छे होते तो संत ज्ञानेश्वर माउली जो महाराष्ट्र के हैं संत, अभी पूरे विश्व ने उन्होंने मांगा है, विश्व से पसायदान मांगा, उनको रोटी नहीं मिली। महावीर के जमाने के कितने लोग आपको याद है? और बुद्ध के जमाने के कितने लोग याद है? आप मुझे बताओ, देश आजाद हुआ तब लोग कितने लोग आपको याद है? जो अच्छे कार्य करते हैं वही लोग याद रहते हैं, लेकिन भाषा मन को जानने की होनी चाहिए। गौतम बुद्ध और महावीर के जीवन से कहानी जुड़ी है, और वो आपसे और आपके साईं बाबा गुरु जो है, मैं तो माध्यम हूं, मैं तो छोटा सा माध्यम हूं आप सबका। बाबा के जीवन की भी ये कहानी है। कुछ कुछ भक्तों के साथ बाबा का नाता कैसे था पता है? गौतम बुद्ध और महावीर के जैसा था। पूछो कैसे? गौतम बुद्ध और महावीर समकालीन थे, 30-40 साल का फर्क था, मतलब उम्र में। तो एक बार दोनों की मुलाकात हो गई। दोनों अपने धर्म के संप्रदाय के प्रमुख थे, तो बहुत नामचीन थे। उस समय भी उनका बहुत नाम था। उन्होंने तो धर्म को शुरुआत की, तो 4-5 दिन के लिए वो एक साथ मिले। तो जो गौतम बुद्ध का शिष्य था आनंद, उसको बहुत खुशी हुई। उसको लगा अभी खुद भगवान महावीर और भगवान बुद्ध मिलने वाले हैं, हमें कितना ज्ञान मिलेगा, कितनी सारी बातें होंगी। तो जैसे ही मिलते हैं तो एक दूसरे के प्रति स्मित हास्य करते हैं और नमस्कार करते हैं और शांत बैठ जाते हैं। 5 दिन वो मौन रहते हैं, सिर्फ एक दूसरे की तरफ देख के हंसते हैं। और 5वें दिन के बाद जब महावीर का निकलने का समय आता है बुद्ध के आश्रम से, तो निकलने लगते हैं, तो फिर से एक बार नमस्कार करते हैं और सिर्फ स्मित हास्य करते हैं। कुछ भी बोलते नहीं, 5 दिन एक शब्द भी नहीं बोलते, सिर्फ साथ बैठे रहते हैं और फिर वो निकल जाते हैं। फिर 2 दिन के बाद आनंद के मन में वही चलता है कि आप बोले क्यों नहीं, बोले क्यों नहीं, बोले क्यों नहीं। तो फिर आनंद पूछता है, भगवान आप 5 दिन एक साथ रहे, आप दोनों भी ज्ञानी हैं, हमें लगा हमें बहुत ज्ञान मिलेगा, लेकिन आप कुछ बोले ही नहीं। तो गौतम बुद्ध ने उनको जो जवाब दिया वो ठीक से सुन लेना। उन्होंने कहा, आनंद जो वो जानते हैं ना वो मैं जानता हूं, और जो मैं जानता हूं ना वो जानते हैं, तो फिर बोलना क्यों बोलना? फिर एक दूसरे के दिल की भाषा अगर हम समझते हैं तो सिर्फ स्मित हास्य है।
मौन ही शक्ति है। साईं बाबा की मूर्ति की तरफ शांति से देखोगे ना भाइयों, उनकी फोटो की तरफ देखो और अपने मन की इच्छा बोल दो, आपको उनका शब्द पता चलेगा। अगर आप बाबा के निस्सीम भक्त हो तो आपकी समस्या पता है क्या है? आपको देना कुछ नहीं है, सिर्फ लेना है। अपनी मन की बात बोलो, रखो बाबा के सामने जो समस्या है वो, खुल के बोलो, रो बाबा के साथ, हंसो। कुछ नहीं सुन रहे हैं ना तो बाबा सुनो, बाबा का सुनो। बाबा के कदमों में, बाबा के पैरों के पास अपना सर रखो और आराम से शांति से सब अपना सुख दुख उनके साथ सौंप दो। देखो बाबा कितने आप को उठाते हैं। आप कहते नहीं मेरे ही पास है, मैं ही अच्छा हूं। अरे तू कौन है आप? क्यों इतना खुशी खुद के ऊपर गर्व करते हो? देखो ये कहानी मैंने बुद्ध और महावीर की क्यों बताई? ये साईं बाबा की और भक्त और हमारी कहानी है। मेरी हर कहानी अपने जीवन से सटीक है, अपने जीवन से लगी हुई है, किसी दूसरों से नहीं। आप अपने जीवंत अनुभव को, ज्वलंत अनुभव को अपने आप साझा करो, उसके साथ घुल मिल जाओ, तभी मजा है। नहीं तो ज्ञान तो, पांडित्य का ज्ञान तो कम नहीं है भाइयों। और अभी तो गूगल का जमाना है, कोई भी चीज लोगों को पढ़ना तो छोड़ ही दिया है, सिर्फ गूगल। कुछ भी पूछे गूगल। अरे आजकल तो हम वकालत करते हैं हाईकोर्ट में, बहुत सारे केसेस हम देखते हैं तो पता चलता है कि लोग किसी का मर्डर कैसे करना है गूगल पे सर्च कर रहे हैं। अरे तू ये सर्च करना कि जीवन ऐसा कैसे अच्छा जीना चाहिए, कैसे ध्यान करना चाहिए, कैसे समाधान मिलाना चाहिए, वो तो नहीं सर्च करते। मतलब इतनी बुरी सोच क्यों आ रही है? क्योंकि आप क्या पढ़ रहे हो, क्या देख रहे हो, क्या सुन रहे हो, क्या खा रहे हो, क्या पी रहे हो, कैसे जी रहे हो, इससे आपकी जीवन शैली बन रही है। साईं वाणी का लक्ष्य है कि आपने जीवन में बेसिक चीजों में बदलाव आगे बड़े चीजें होगी। जब तक बेसिक चीजों में बदलाव नहीं लाओगे, जीवन में कुछ बदलाव नहीं होने वाला है। क्रांति छोटी छोटी चीजों से होती है भाइयों बहनों, बड़ी बड़ी चीजों से नहीं होती है। बड़ी बड़ी चीजों तो ऑटोमेटिकली हो जाती है, छोटी छोटी चीजों में बदलाव लाना जरूरी है। एक दूसरे के प्रति प्रेम भाव से रहोगे, उसका भी प्यार आपको मिलेगा। लेकिन उसको गाली दोगे तो वो जरूर आपको गाली देगा, याद रखना। कुछ छोटी बातें हैं आप कहोगे। मैं छोटी सी कहानी बताना फिर से चाहूंगा। एक बड़े आश्रम में, बुजुर्ग आश्रम में, एक बहुत महाराज थे बुजुर्ग वहां के, और उनके यहाँ एक नौजवान लड़का आता है। महाराज के आश्रम में महाराज वही बातें शाम को हर दिन वो बताते थे जो बेसिक बातें थी। तो लड़का 8-10 दिन के बाद उब जाता है और बोलता है ये तो बहुत मामूली बातें बाबा बोल रहे हैं, इससे बहुत ज्ञान है मेरे पास। और फिर वो अपना दूसरा एक कुनबा बना के उन्हीं लोगों को गाइड करना शुरू कर देता है। तो उसके पास आजू बाजू के जो बाबा के आश्रम के शिष्य थे वो बोलते हैं अपने बाबा से तो ये बहुत अच्छा ज्ञान दे रहा है। फिर वो उसके पास सुनने चले जाते हैं। फिर एक दिन वो बड़े बाबा खुद सुनने आते हैं। 2 घंटा सुनने के बाद उसको आखिरी में बोलते हैं बेटा तू तेरा कुछ बोल। तो वो लड़का गुस्सा हो जाता है, बोलता है आपको शायद मेरा ये तरक्की अच्छी नहीं लग रही है। आप बोलते हैं मैं 2 घंटे से बोल रहा हूं, आप मुझे बोल रहे हैं मेरा कुछ बोल। मतलब वो बाबा कहते हैं तू जो बोल रहे है ना वो सिर्फ रटा हुआ बोल रहा है, तेरा खुद का क्या है इसमें, तेरा खुद का कुछ बोल। फिर उसकी आंख खुल जाती है और वो नमस्कार कर लेता है और उन्हीं के शिष्य परिवार में समाविष्ट होता है। मुझे नहीं लगता है कि आप मेरे शिष्य बनो, मुझे सिर्फ इतना लगता है कि आप अपने जीवन में आंखें खोलो। मैं क्रांति नहीं, बस साई ध्यान और साई क्रिया करने शुरू कर रहा हूं। अभी मुंबई में विरले पार्ले में मैं साई बाबा के मंदिर में जा रहा हूं। वहां साई का ध्यान और साई क्रिया के साथ में साई वाणी का बहुत बड़ा हमारा 2 दिन का वहां कार्यशाला और प्रोग्राम चलेगा। उसमें मैं साई बाबा की वाणी बताने वाला हूं। वो सब आप आस्था चैनल पे देख ही सकते हो, आस्था भजन पे भी देख सकते हो। लेकिन याद रखना, पूरे विश्व से मैं मेरे मित्रों को आह्वान करना चाहूंगा, हर दिन आओ, जुड़ो, साई ध्यान साई क्रिया और साई वाणी करो और अपने जीवन में सकारात्मक बदलाव लाओ। साई बाबा का आशीर्वाद ले लो। ओम साई राम।